तो भाई सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, अगर गलती से इस वीडियो में आ चुके हो ना भाई, सच्चे हिंदुस्तानी हो ना, 5 मिनट मुझे देना। मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान से युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आज तक आपने वो बातें सुनी नहीं होगी, कंफ्यूज हो जाओगे कि युद्ध होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले राधे राधे जी, की हाल चाल, कैसे हो आप सब? हम सब बहुत बढ़िया। नए सुबह नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हमारा खूबसूरत शहर जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। घर वाले हमेशा मुझे बोलते हैं कठुआ का नाम मत लिया कर, पाकिस्तानी वीडियो देखते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा तेरे साथ। मैंने बोला फिर क्या फ़ायदा हमारा, अपने देश के अंदर पार्ट डिस्ट्रिक्ट का नाम भी नहीं ले सकते यार, हद है फिर। तो भाई गाय मैया शैया चरा दिया, पानी शानी पिला दिया, गाय घास डाल दिया, अभी छाया में बांधना है, धूप बत्ती लगा दिया, खाना शाना हो चुका है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत कम टाइम लूँगा, आपका थॉट चेंज कर दूंगा भाई सारे आपके, कि युद्ध होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से वार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। पहले एक मस्त जगह ढूंढ लेता हूँ बैठने के लिए, एंड ये सबसे मस्त जगह, पीछे आपको आलू बुखारे भी दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरे को ना बहुत सारे कमेंट आते हैं। आवाज़ साफ़ आ रही है ना? इसे यहाँ पे कर लेता हूँ, सांस ले ले अंकुश। मुझे ना बहुत सारे कमेंट आते हैं कि अंकुश भाई आप ये क्यों बोलते हो कि युद्ध होना चाहिए, कई वीडियो में मैं बोलता हूँ युद्ध नहीं होना चाहिए, तो ऐसा क्यों बोलते हो मेरे दोस्त? जब मैं बताऊंगा ना दोनों चीज़ें, आप कंफ्यूज हो जाओगे युद्ध होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और आपका सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते कर्तव्य क्या रहेगा बाद में। शुरू करें? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो चाहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, जो चाहते हैं कि भाई इसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, जो कि मारे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने, जब महाभारत हुआ, भगवान श्री कृष्ण भी उस टाइम ये जानते ना बहुत सारे बेकसूर लोग मारे जाएंगे, बट महाभारत तब भी हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, क्योंकि लास्ट ऑप्शन ही यही है, हमारे पास भी यही है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे युद्ध नहीं होना चाहिए, जो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध ना हो। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे होंगे, पर जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा ना वो चाहेगा युद्ध होना चाहिए, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो चाहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, उनमें से हमारी एक्स CM भी है महबूबा मुफ्ती, जो कि पाकिस्तान, मोदी जी को बोल रही थी पाकिस्तान युद्ध मत करो पाकिस्तान के साथ। अभी दोनों तरफ पता है आपको सारा। देखो एक्स CM है, वो उठा भी सकती है, मुझे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बट कुछ हैं जो देश में, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट छोड़ो। तो जो चाहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, पहले आप ये सुनो, अगर युद्ध नहीं होता है ना, अगर हम रुक जाते हैं ये सोच के कि मासूम लोग मारे जाएंगे, जो कि युद्ध में मारे भी जाते हैं, अगर हम ये सोच के रुक जाएंगे ना, तो आप एक चीज़ के लिए तैयार हो जाओ। देखो अभी मेरी शादी नहीं हुई, गलती से शादी हो जाती, हमारे भी बच्चे होंगे, और सोचो कि कश्मीर एवरेज लेके चले, कश्मीर में डेली 2 हमारे जवान शहीद होते हैं विदाउट वजह। ये बात आप उन माओं को पूछना जिनके लाल वहाँ पे शहीद होते हैं, ये बात आप उन बहनों को पूछना जिनके भाई चले जाते हैं, उन भाभियों को पूछना जिनके पति चले जाते हैं, नई नई शादी होती है, कश्मीर में जाते हैं, ड्यूटी आती है, शहीद हो जाते हैं, उन बच्चों को पूछना जिनके सर के ऊपर से ना बाप का साया चला जाता है। रोज़ 2-3 जवान शहीद होते हैं। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, लोकल अखबार देख लेना भाई, ये तो मैं कम आंकड़ा दे रहा हूँ। जो जम्मू कश्मीर से हैं वो एग्री होंगे, रोज़ 3-4 जवान हमारे बेवजह शहीद होते हैं जम्मू कश्मीर में, विदाउट युद्ध की स्थिति में भी भाई। तो अगर युद्ध नहीं चाहते हो ना आप, तो ये जवान रोज़ शहीद करवाने के लिए रेडी हो जाओ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक चीज़, जवान तो शहीद होते हैं हमारे, दूसरा है कि अपने देश की कितनी % सेना कश्मीर में डिप्लॉय करी हुई है ना, और दूसरा उनकी कितना सारा हमारा खर्चा आता है देश का, 10% खर्चा तो हमारा कश्मीर में चला जाता है सीधा, खामो खां सारा जाता है POK। पाकिस्तान ने जो हमारा कश्मीर ऑक्यूपाइड कर रहा है ना, उसी में पाकिस्तानियों ने लॉन्च पैड बनाए हुए हैं, वहीं से वो हमारे देश में घुसपैठ करते हैं, गोला बारूद करते रहते हैं, और हमारे जवान खामोखा शहीद होते हैं। तो जो चाहते हैं युद्ध ना हो, तो भाई पूरी उम्र जब से मुझे लग रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से हमारे जवान शहीद होते हैं। आपने सुना ही होगा, आपका भी हुआ होगा कोई ना कोई, हमारे आने वाले बच्चे भी होंगे शहीद, अगर हम चाहते हैं युद्ध नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो अगर आप चाहते हो कि अपने जवान खामोखा शहीद करवाने अपने बच्चे, तो फिर आप सोच सकते हो कि युद्ध नहीं होना चाहिए, समझ गए। अभी हम डिस्कस करते हैं कि युद्ध होगा तो क्या क्या नुकसान होंगे, जो चाहते हैं युद्ध होना चाहिए। मेरे दोस्त सबसे पहले आप बताओ हमारे मित्र देश कितने हैं? 200 से ज़्यादा देश है, 195 से ज़्यादा रिकॉग्नाइज कंट्री है, 195 से रिकॉग्नाइज, 195 से ज़्यादा कंट्रीज़ है। ये मैं इतना सिंपल इसलिए बता रहा हूँ, पहाड़ों में बैठी मेरी मम्मी भी समझ सके इन आंकड़ों को। पता नहीं मेरी मम्मी का क्या थॉट होगा, युद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर के खुद 2 बंदे हैं ना फौज में आए हो, एक मेरा मामा जी का लड़का जिसकी ट्रेनिंग चल रही है, दूसरा मेरा भाई जो आर्मी में है। तो मेरी मम्मी का पता नहीं क्या थॉट होगा। तो देखो मेरे दोस्त, पहले हमारी कितनी सारी कंट्रीज़ है जो हमारे साथ है, 195 से ज़्यादा कंट्रीज़ है। ये उंगलियां दिख रही है ना, 4-5 ही होंगी जो जिन्हें हम अपना मित्र बोल सकते हैं।
बट जैसे कि रशिया, बट रशिया से जब हम हथियार लेते हैं ना वो पैसे का आता है, हम अपनी जेब से पैसा देते हैं। दूसरा इजराइल आ गया, तीसरा नेपाल ले सकते हो, और इसके बाद तो मुश्किल है आपको गिनना, नहीं गिन सकते ना। कोई बताओ, आप खुद ही सोचो, कंफ्यूज हो जाओगे। और दुश्मन लिस्ट की लिस्ट देखोगे ना, 195 कंट्रीज से पूरी दुश्मनी है। सबसे बड़ा दुश्मन है अपना अमेरिका बोल सकते हैं भाई, जिसे हम सबसे सरपंच बना के बैठे हुए हैं, जिसे हम सच्चा मित्र मानते हैं। कल जब सीज़ फायर हुआ था उससे कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान का हथियार धन कोष जो भी पैसा था ख़त्म हो गया था। उसी टाइम अमेरिका की एंट्री होती है। IMF अमेरिका में है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ, $1 बिलियन इंडियन रुपीस में बोले तो 8,500 करोड़ रुपया पाकिस्तान को देता है युद्ध की स्थिति में। अमेरिका क्यों देता है? कि इंडिया से युद्ध लड़ सके, समझ रहे हो ना। और दूसरा आ गया चाइना मेरे दोस्त। कोविड टाइम ना, चाइना देखो कोविड टाइम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ से निकल के, बहुत सारी फैक्ट्रीज, एप्पल मैन्युफैक्चर इंडिया में आया था। तो चाइना तो आपको पता है इंडिया से पुरानी दुश्मनी है मेरे दोस्त। वो तो एक साइकोलॉजिकल वार, सुपर पावर है, हमसे भी आगे है, मानता हूँ मैं। पर वो नहीं चाहता कि जिस तरह हम ग्रोथ कर रहे हैं ना, कोई नहीं चाहता कि हम इतनी फास्ट ग्रोथ करें। अब ऐसे बोल सकते हो कि भाई जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर लगी थी। यूक्रेन छोटी सी कंट्री है, नाटो उसके साथ है। नाटो में पता नहीं कितने देश आते हैं। नाटो का ऐसा होता है कि कुछ देश का एक ग्रुप बनाया हुआ है उन्होंने, कि कोई भी किसी देश से साथ पंगा लेगा ना, सब मिलके आएंगे, कोई नहीं आया। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो छोटी सी कंट्री हार गई। अभी भी जो चल रहा है शायद, भाई अमेरिका ने उसे हथियार दिया, पैसा दिया, नाटो ने भी हथियार दिया। सेम कंडीशन पाकिस्तान के साथ भी हो रही है। पाकिस्तान को भी बड़ी बड़ी कंट्रीज पैसा दे रही है। पहले आप सोचो, पाकिस्तान एक साइकिल डंका नहीं बना सकता और इंडिया से पंगा ले रहा है। उसे तो पता है खुद कंगाल है, मैं इंडिया को भी कंगाल करके जाऊंगा, क्योंकि पुरानी दुश्मनी आपको पता ही है इंडिया के साथ। तो पाकिस्तान को बड़ी बड़ी कंट्रीज़, अमेरिका पैसा दे रही है, चाइना हथियार देता है। 85% जो 10 में से अगर चीज़ें लोगे ना, 8 चीज़ें चाइना से बनी होती है उसकी। तो 85% आप लेके चलो कि चाइना से, अमेरिका ने उसे पैसा दिया, चाइना से हथियार लेगा। और चाइना इसलिए हथियार दे रहा है, चाइना तो चाहता है पाकिस्तान भी, उसके लिए दोनों चीज़ फ़ायदे है। पाकिस्तान गया अगर चला जाता है मतलब मैप से, तो भाई तब भी फ़ायदा है, क्योंकि चाइना ने बहुत सारा पैसा पाकिस्तान में खर्च करा हुआ है। चाइना तो उसे पूरा वापस ऑक्यूपाई कर लेगा। पाकिस्तान के बाद वहाँ पे चाइना होगा। और अगर चाइना उसे हथियार देता है इंडिया के ऊपर, और इंडिया इसी युद्ध में उलझा रहेगा, भूल जाएगा अपनी तरक्की भाई, क्योंकि हम अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं। एक मिसाइल निकलती है ना S-400 की, रशिया से लिया हुआ है, 2.5 करोड़ की एक मिसाइल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2.5 करोड़ की एक मिसाइल है। तो 2.5 करोड़ हम अपनी जेब से दे रहे हैं, और पाकिस्तान को पैसा इतनी सारी कंट्रीज़ दे रही हैं। तो इस तरह हम बिल्कुल, मतलब हमारा भी पैसा ख़त्म हो जाएगा भाई, मतलब हम भी कंगाल हो जाएंगे, बहुत पीछे चले जाएंगे। पता नहीं क्या होगा, युद्ध की स्थिति क्या होगी, किसी को भी इसका लास्ट ऑप्शन पता नहीं होगा। रशिया आएगा हमारे साथ हेल्प करने के लिए एज ए दोस्त, इजराइल आएगा, पर इजराइल बहुत दूर है, पर हमें पैसे से हथियार खरीदने पड़ेंगे। और चाइना पाकिस्तान को ऐसे लोग डोनेशन दे रहे हैं, डोनेशन ही है। और देख लो तुर्की है ना, वहाँ पे एक देश है तुर्की, अगर आपको नहीं पता है, मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, मेरी मम्मी भी समझ सके। तुर्की एक देश है, वहाँ पे भूचाल आया, इंडिया सबसे पहले गया। इवन कि वो मुसलमान इस्लामी कंट्री है, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं गई उसकी हेल्प करने के लिए, इंडिया गया था। एंड वहाँ पे मलबे में दबे हुए बच्चे निकाले थे इंडिया ने, अपना जहाज़ लेके गया, खाना पानी लेके गया। और आज देखो पाकिस्तान के लिए आया, वो पाकिस्तान को हथियार दे रहा है हमारे बच्चे मारने के लिए। हमने उसकी सबसे पहले हेल्प करी थी, और वो हेल्प करने के लिए एज ए दुश्मन आया हमारा, पाकिस्तान को वही अटैक ड्रोन शोन दे रहा है। तो मेरे दोस्त गुला मिला के लास्ट में यही कंक्लूजन आता है कि युद्ध होता है तो भी हमारी भयानक स्थिति होने वाली है, क्योंकि हम अकेले पड़े हुए हैं, अकेले हैं, हमें खुद लड़ना है। हमारे साथ भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही है, क्योंकि हम सच्चा युद्ध लड़ रहे हैं, सच्चाई के साथ हैं। तो हम हारेंगे नहीं, इतना पता है, पर बहुत पीछे चले जाएंगे मेरे दोस्त। बहुत सारे सैनिक भी शहीद होंगे। महाभारत के युद्ध के बाद कुछ ही बचे थे, 5 पांडव बचे थे, कुछ योद्धा ही बचे थे मेरे दोस्त, समझ रहे हो ना। तो युद्ध होता है तो भी हमारी स्थिति बहुत बुरी होने वाली है। युद्ध नहीं होता है तो फिर आप मान के चलो POK हम कभी ले नहीं पाएंगे, एक पॉलिटिकल मुद्दा बन के रहेगा, और अपने 3-4 जवान रोज़ के शहीद करवाते रहेंगे। और जैसे पुलवामा जैसे अटैक, भगवान ना करे ऐसे होते रहेंगे मेरे दोस्त, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो ये था भाई नज़रिया। अब आप बताओ, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है, नए आए हो, जहाँ अपने पुराने सब्सक्राइबर हो, अभी आप बताओ कि युद्ध होना चाहिए नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जो बोलते हैं वो, तो भाई फिर आप 3-4 जवान रोज़ के कश्मीर शहीद करवाते रहो। जो चाहते हैं युद्ध होना चाहिए, तो इतना भयानक होने वाला है, आप युद्ध में अकेले भी पड़ सकते हो, बाकी सारे आपके विरोध होंगे। सेम महाभारत जैसी कंडीशन है, चाचा ताऊ के साथ ही लड़ना है, सेम।
तो अब आप बताओ जो इस टाइम हमारा कर्तव्य क्या बनता है? आप तो समझदार हो मेरे से। देखो यार, इस टाइम हमारा कर्तव्य ये बनता है, क्योंकि युद्ध की स्थिति किसी को नहीं पता होगी, हमें भारतवासियों को तैयार रहना चाहिए। खासकर वो इंटरनेट पे बोलते हैं ना हम रेडी हैं, मतलब युद्ध होगा हम सबसे पहले जाएंगे। तो मेरे दोस्त वो टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, अब तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे लिए पहला देश है, धर्म हमारा बाद में आता। तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ ना। धर्म हमारे लिए बाद में आता है, पहले हमारे लिए देश आता है। और बाकी वालों के लिए पहले धर्म आता है फिर देश आता है, उनको देश की टेंशन नहीं है, पर हमारा देश है तो हम हैं, समझ रहे हो ना। तो भाई इसलिए युद्ध की स्थिति के लिए तैयार हो मेरे दोस्त। मुझे पता है आप नॉर्मल टॉक समझ के आए होंगे, मैंने आपके थॉट चेंज कर दिए भाई। जो चाहते थे युद्ध होना चाहिए वो भी अभी कंफ्यूज है, जो चाहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए वो भी अभी कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त, हमारा एक ही कर्तव्य है, युद्ध करना है। परिणाम हमको नहीं पता, हम अपना कर्म करना है बस, हमें बस यही कर्तव्य। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, काफ़ी समझदार भाई लोग भी होंगे। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे दोस्त, कोई ऑप्शन नहीं है। देखो हम नॉर्मल बंदे, हम इन्हें कंफ्यूज हैं, तो जो सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है ना वो भी बड़ी कंफ्यूज होगी, क्योंकि हम उनके ऊपर और भी प्रेशर होते हैं। हम तो नॉर्मल बंदे हैं, हम तो बोलेंगे युद्ध हो जाना चाहिए, पर बहुत कुछ देखना पड़ता है मेरे दोस्त। हमें क्या पता हमारा बैकअप प्लान कितना है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है ना। चलो यार बहुत ज़्यादा हो गया, आई थिंक मैंने आपके थॉट चेंज करे होंगे, आप में थोड़ी सी नई चीज़ डाली होगी कि कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा दुश्मन है, युद्ध होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आपके थोड़े पर्दे खोले होंगे, दिमाग खोला होगा, जो जंग लगा हुआ था। आप मेरे से भी समझदार हो वैसे, तो कभी कभी गवार बंदा भी अच्छी सीख दे जाता है। मैं तो गाय चराने वाला हूँ, आई थिंक गवार समझ के थोड़ी सीख ले लेना, कुछ ऐसा होने वाला है। तो ठीक है मेरे दोस्त, बाकी अपने विलेज लाइफ चलती रहेगी, विलेज लाइफ व्लॉग बनाता हूँ मैं वैसे, गाँव की ज़िंदगी। बट जब युद्ध की स्थिति हो ना तो हम ही वीर हैं, हम ही गवार हैं, सब कुछ हम ही है भाई। देश के लिए हमें लड़ना है, ऐसे है ना। तो भारत माता की जय। भाई गर्जना की आवाज आ रही होगी, अभी सीन कुछ ऐसा है कि अगर गर्जना भी होती है ना बादलों की, ऐसा लगता है ये तोहफे चल रही है भाई, क्योंकि आवाज सेम ही है, सेम आवाज आती है, गड़ 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 कुछ ऐसी। तो अभी दिख रहा है ना बादल के ना खतरनाक हो चुके हैं। अंकुश भाई हमेशा की तरह गाय वैन चरा रहे हैं, और भाई आज तो पूरा दिन सोने में निकल गई, क्योंकि अभी ना आदत हो चुकी है रात के 12-1 बजे तक जागने की। पता नहीं कब कोई गोला कहाँ से निकल के आएगा, तो सोते नहीं है 2-2 3-3 बजे तक, और दिन में वो सारी नींद पूरी करने में बड़ी दिक्कत होती है। एक तो रात को मच्छर भी बहुत ज़्यादा होता है ना छत के ऊपर। आज जाली पूरी लेके जाऊँगा। वैसे तो आज युद्ध की स्थिति तो नहीं नज़र आ रही, जैसे मैंने बोला कि बड़ी शांति है। मेरे दोस्त एक चीज़ समझ नहीं आती, बहुत सारे अपने व्यूवर्स ना पाकिस्तान से भी है। अभी मैं खुद कन्फ्यूज हूँ। हाँ जी, अभी आपने कमेंट, हाँ जी, अच्छा किसी और को बुला रहे हैं। अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ, आपने मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना है कि हो क्या रहा है रियलिटी में सच कौन दिखा रहा है। मतलब जैसे हमारी मीडिया दिखाती है भाई पाकिस्तान में हमने ये उड़ा दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया। इवन कि मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, उन्होंने तो भाई घुसपैठ भी करवा दी थी, बोलते हैं किसी अज्ञात जगह पे पाकिस्तान में हमारी आर्मी घुस चुकी है। वो न्यूज़ बाद में मेरे को कभी मिली ही नहीं। मैं तो बड़ा ज़्यादा खुश था, मैंने बोला ये तो फतेह होगी यार, घुस गई अपनी आर्मी पाकिस्तान में। बट वो न्यूज़ दूसरी बार कभी पॉपअप हुई नहीं यार, पता नहीं क्या चक्कर है। नहीं तो मेन न्यूज़ थी ना वो कि भाई हमने बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर चले गए, बट वो न्यूज़ दूसरी बार दिखी नहीं। और बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे लोग आप भी देख रहे हो पाकिस्तान से, मतलब बहुत सारी कमेंट भी आते हैं, दिख रहा है ना साइड पे कमेंट आए हुए हैं पाकिस्तान से। वो बोलते हैं पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आपकी मीडिया गलत दिखा रही है। मुझे अभी खुद कन्फ्यूज हूँ, और दूसरी तरफ इनकी बातों पे विश्वास करूँ भी कैसे यार। मतलब कमेंट तो आते हैं, चलो मान लिया कि हमारी मीडिया भी झूठ बोल रही है, बट ये फिर एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं पाकिस्तान की। जैसे मैं ना कल किसी पाकिस्तानी से बात कर रहा था, लेडीज से ऐसे पूछ रहा था कि आपके उधर क्या चल रहा है अभी। हाँ, जासूसी नहीं कर रहा था, इतना तो मैं समझदार हूँ। मतलब ऐसे लोकल को पूछ रहा था, तो जो उन्होंने मेरे को फैक्ट बताए फिर मैं हैरान हो गया। बोलते आपकी मीडिया गलत झूठ बोल रही है। फिर उन्होंने मैंने पूछा कि आपकी मीडिया क्या दिखा रही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब उन्होंने एक स्क्रीनशॉट सामने मैं शेयर करता हूँ। उन्होंने तो हमारे जितने भी एयरबेस है ना, पठानकोट एयरबेस हो गया, मतलब हमारे घर से हार्डली ज़्यादा दूर तो नहीं है, अब पठानकोट एयरबेस हो गया, अपना उधमपुर एयरबेस हो गया, ये उन्होंने कब से उड़ा भी दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं। इवन कि यहाँ पे कोई गोला भी नहीं पहुँचा हुआ है। फिर मुझे उनकी मीडिया पे डाउट हो रहा है कि साले ये झूठ बोल, सॉरी गाल निकल गई, ओह गलती से फिसल गया, सॉरी। गाली मैं देता नहीं हूँ, चाहे आप कोई भी हो। तो भाई फिर मुझे उनकी मीडिया पे डाउट हो रहा, तो इन्होंने कब से सारा सिस्टम उड़ा दिया है। फिर मुझे अपनी मीडिया पे भी डाउट हो रहा है कि यार हमारी मीडिया भी सेम, जैसे इन्होंने कब के पाकिस्तान एयरबेस ही उड़ा दिया, तो हमारी मीडिया भी कब से दिखा रही है इस्लामाबाद उड़ा दिया है। और फिर वीडियो आती है इंस्टाग्राम फेसबुक पे कि जो इस्लामाबाद से लोग चाय पी रहे होते हैं, बोलते हैं हम हैं, मतलब कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। फिर वहीं पे कुछ वीडियो आती है
कि आसमानी बिजली गिरी हुई थी, वो मुझे बड़ा सही लगता है। वो स्टेडियम में गिरी थी ना, IPL कुछ मैच चल रहे थे वहाँ भी, तो बोलते हैं स्टेडियम में आसमानी बिजली गिरी हुई है। फिर बाहर एक बंदा अलग से वीडियो बनाता है कि भाई आसमानी बिजली नहीं गिरी, मैंने खुद ड्रोन गिरता हुआ देखा है। तो अभी खुद मैं कंफ्यूज हूँ कि सच कौन बोल रहा है, कौन सी मीडिया सच बोल रही है। बस वो एक स्टेटमेंट आती है आर्मी की, भाई आर्मी की आती है कि वो आती है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कि यहाँ पे अटैक हुआ है। वो बात थोड़ी सच्ची लगती है कि अपनी इंडियन आर्मी तो झूठ नहीं बोल रही, बट मीडिया वालों की सुने ना तो उन्होंने कब से पाकिस्तान जीत भी लिया भाई। अगर आप एग्री हो ना, मुझे पता है सेम कंडीशन है भाई, बट ये मुझे ये समझ नहीं आ रही पाकिस्तानी सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ होता तो सारे कमेंट सेक्शन में ऐसा नहीं बताते जैसे साइड पे कमेंट दिख रहे हैं ना। पर अगर इनकी बात पे सच करूं तो इन्होंने फिर हमारा पठानकोट एयरबेस कब का उड़ा दिया है, बट उससे तो हाथ बाल भी बंका ही नहीं हुआ है भगवान की दया से। और अपनी जो भी ब्रह्मोस मिसाइल है, S-1400 है, अभी पता नहीं कौन सच बोल रहा है, बाद में रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल अभी सुबह से ना कोई भी गोलाबारी कुछ भी नहीं हुआ है, रात को पता चलेगा, सही है ना। बादल कितने भयंकर हो चुके हैं भाई नीचे वाली साइड। और मैं हमेशा की तरह अंकुश गवाला गाय बैन चरा रहा हूँ अपनी नंदनी को अच्छी तरह। मैंने सोचा तू तो कम से कम घास खा दबा के, सही है ना। देखो अभी कितनी ज्यादा गर्जना की आवाज आ रही है ना, घुट 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 ऐसे हो रहा है। शायद ये आवाज नहीं रिकॉर्ड होगी, मुझे लग रहा है। एक तो भाई बोलते बोलते पता नहीं चलता कितने मिनट का पूरा टॉपिक हो जाता है। कहाँ मैं विलेज लाइफ से अपने देश की बात है यार, अपना पक्ष रखना चाहिए, सही है ना। जब वॉर ख़त्म हो जाएगी फिर से हम नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। मामी जी ये कर रहे हैं, नानी जी ये कर रहे हैं, मैं गाय बैल चरा रहा हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट अभी देश का मुद्दा है, इसलिए टॉपिक थोड़े चेंज हो चुके हैं विलेज लाइफ से हट। तो भाई टाइम हो चुका है शाम के 8:30 और आज कोई भी पटाखों की आवाज़ नहीं आ रही है, ब्लैकआउट भी नहीं है जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल शांति है मेरे दोस्त। पर एक चीज़ बताऊं, आज नाम नहीं लूँगा वैसे, मतलब जो भी जम्मू कश्मीर में है ना, जो भी तैयारी करके बैठे सारे आज दुखी हैं। लोग बोल सकते हो, सेना बोल सकते हो, सारे आज दुखी है। क्योंकि अब खुद ही सोचो, जो मतलब बॉर्डर वाली साइड से ना लोग उठ के आगे पीछे आ चुके हैं, उन्हें कितनी सारी मतलब इस टाइम सारे ना फाइनल स्टेप पे थे कि जो भी। अच्छा अंदर से आवाज़ आ रही है, टीवी लगाया हुआ है, मैंने सोचा जहाज़ कहाँ से आ गया एकदम से भाई, क्योंकि वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं ना। एंड भाई क्रेडिट सारा ट्रम्प लेके चला गया, बोलो मैंने करवाया हुआ है सारा कुछ, पैसे भी दिए टेररिस्ट को, आतंकवादी पाकिस्तान को आतंकवादी बोलो, पैसे भी दिए और बोला दोनों का जो युद्ध विराम है वो मैंने करवाया हुआ है। एंड सारे बहुत ज़्यादा दुखी है। पता नहीं मोदी जी ने कैसे स्टेप ले लिया, एकदम से युद्ध विराम कर दिया यार। मतलब उन्होंने युद्ध विराम करा है, इधर चल रहा है अपना काम। मतलब कल आपने देखा, आज कम चल रहा है, झूठ नहीं बोलना, कल चल रहा था युद्ध विराम के बाद भी। पता नहीं कैसे हो गया यार। वो अटल बिहारी वाजपेयी की बात याद है ना, जब उन्होंने फ़ोन करा था, अमेरिका के राष्ट्रपति ने फ़ोन करा था, भाई पाकिस्तान ना परमाणु हमला करने वाला है। एंड उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या बोला था, करने दो, उसके परमाणु हमले से हमारा देश का कोई एक पार्ट खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बट जो हम उसकी दशा करेंगे ना वो देखने लायक होगी। वो बात ज़्यादा आ रही है इस मामले में। मोदी जी की पता नहीं किसने एडवाइस दी होगी कि सीज फायर कर दो। भाई सच्ची बोलूँ ना, इस टाइम सेना भी हमारी ना जम्मू वाली साइड बहुत ज़्यादा दुखी है। क्योंकि यार ऐसे तो ना कितनी तैयारी, कितना, अब मैं बोलूँगा नहीं, आप समझ रहे हो ना, कितनी तैयारी करी थी सेना ने यार। और एकदम से जब भी मतलब टाइम आया पूरे जोश के साथ और आप बोल दो युद्ध विराम है, मतलब इंडिया ने युद्ध शुरू भी नहीं करा था भाई। और पाकिस्तान में आप विश्वास नहीं करोगे, झंडे डांस किया जा रहा है, मीडिया वाले दिखा रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही उन्हें। मतलब पूरे डांस भांगड़ा किया जा रहा है कि इंडिया को हमने घुटनों पे ला दिया, इंडिया ने बोला है सीज फायर करने के लिए। वो बोले इंडिया ने बोला है और इंडिया बोल रही है पाकिस्तान ने बोला होगा। अभी पता नहीं क्या चल रहा है मेरे दोस्त। तो ठीक है मेरे दोस्त, आज का वीडियो इतना रखते हैं, होप आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी और होता है तो सारा मैं बता ही दूंगा। फिलहाल आज सारा सुख शांति है भाई। स्ट्रीट लाइट ऑन है, नीचे वाली साइड लाइट भी ऑन है, बट पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। तो ठीक है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह जम्मू कश्मीर के विलेज लाइफ, रीति रिवाज, ट्रैवल ब्लॉग, गाय शाय चराना, जो भी मिले ना ब्लॉग में लपेट लेता हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ कल नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, जय भारत, राधे राधे जी।